तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक करते हैं। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में भाजपा को हराने के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने अहमदाबाद से किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका, बांग्लादेश ने भारत से लगी सीमाओं को खोलने से किया इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में एलजेपी को भाजपा ने दिया बड़ा धोखा, एलजेपी बिहार में पड़ी फूट, 5 सांसदों ने एलजेपी का छोड़ा साथ। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के मित्र अडानी को लगा बड़ा झटका, 3 विदेशी फंडों में 43,000 करोड़ रुपए पर लगी रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा किसी भी पार्टी से नहीं करूंगी गठबंधन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एलएसी पर चीन ने फिर से बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। एलएसी पर चीन ने फिर से पीएलए सेना को किया तैनात, भारत पर हमले की तैयारी में चीन। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पंडित नेहरू को बताया बुज़दिल, कहा आजादी मिलने के बाद भारत बन गया होता हिंदू राष्ट्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले यूपी के बैरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने देश विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया है कि पंडित नेहरू बुज़दिल थे, वरना आजादी मिलने के बाद ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की गंदी सोच के कारण भारत का विभाजन हुआ है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू की जगह अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री भारत के बन गए होते तो भारत हिंदू राष्ट्र अब तक बन गया होता। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब कश्मीर से ब्राह्मणों को पीट पीट कर मुसलमान निकाल रहे थे तब इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस के नेता खामोश रहे। उन्होंने दावा किया है कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी विदेशी संस्कृति के हैं तथा कांग्रेस मुस्लिम परस्त है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, विवादित बयान एक बार फिर से भाजपा विधायक ने दे दिया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा को हराने के लिए गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले 27 साल से गुजरात में भाजपा का राज है और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अब गुजरात में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान आज अहमदाबाद में किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में उत्तर प्रदेश के साथ ही 2022 में विधानसभा चुनाव है और आज केजरीवाल ने ऐलान किया है कि गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर उनका गठबंधन एआईएमआईएम पार्टी से होता है तो वह उसके साथ गठबंधन करेंगी, अगर गठबंधन नहीं होता है तो अकेले ही जो है गुजरात में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका, बांग्लादेश ने भारत के साथ अपनी सीमा खोलने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर बांग्लादेश से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश ने भारत से लगी सीमाओं को खोलने से साफ इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने कहा है कि भारत में अभी कोरोना महामारी है और अगर हमने अभी बॉर्डर खोल दिए तो भारत की कोरोना महामारी बांग्लादेश में भी फैल जाएगी, इसलिए हम बॉर्डर को नहीं खोल सकते। और बांग्लादेश ने बॉर्डर ना खोलते हुए इसकी सीमा कुछ और दिन बढ़ा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर किस तरह से भारत को अन्य पड़ोसी देशों से भी झटके लग रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में अकेला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मायावती, बसपा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियां अपने सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मायावती ने पंजाब में अकाली दल के साथ हाथ मिलाया और गठबंधन किया, लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि बसपा के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी में गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरना सियासी
सियासी तौर पर फायदेमंद रहा है, लेकिन फिर भी मायावती ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले समय मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन अब मायावती ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है और कहा है किसी भी पार्टी से वह गठबंधन नहीं करेंगी। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के मित्र गौतम अडानी को लगा बड़ा झटका, 43,000 करोड़ रुपए के अकाउंट हुए फ्री। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी के मित्र और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट ने 3 विदेशी फंडों के गौतम अडानी के आज फ्रीज कर दिया है। इनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयर हैं। NSDL की वेबसाइट के मुताबिक इन अकाउंट को 30 मई को फ्रीज किया गया है, जिसके बाद अडानी को यह बड़ा झटका लगा है और 43,500 करोड़ रुपए अडानी के अब अकाउंटों में फंसे हुए हैं। तो मोदी मित्र को यह बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार LJP में पड़ी फूट, 5 सांसदों ने छोड़ा चिराग पासवान का साथ, भाजपा पर है धोखा देने का आरोप। जो दोस्तों आपको बता दें कि LJP के 5 सांसदों ने पार्टी प्रमुख और सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये LJP में बड़ी फूट मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस LJP संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर इसके बारे में सभी 5 सांसदों ने सूचना दी है। सूत्रों ने बताया है कि इन 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मांग की है कि उन्हें LJP से अलग मान्यता दी जाए। अगर ऐसा होता है तो इनका ये कदम चिराग के लिए बिहार की राजनीति में मुश्किल खड़ी करने वाला है। भाई आपको बता दें कि आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने इन्हें लालच दिया है, इसलिए LJP से इन सांसदों ने नाता तोड़ लिया और ये भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही कि बिहार में LJP को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, चीन ने LAC पर फिर से सेना को किया तैनात। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प को तकरीबन 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC के करीब सक्रिय है। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना ने ठहरने के लिए यहां अतिरिक्त निर्माण किए हैं। ये निर्माण स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के हैं, जिसे रुडोक, केंजीबार, गाइनेस्टी, गोलमुड इलाकों में तैयार किया गया है। यहाँ फील्ड हॉस्पिटल का भी निर्माण चीन कर रहा है। साथ ही बर्फ को हटाने के लिए गाड़ियां भी यहाँ पर चीन द्वारा लाई गई हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछले साल इन दिनों में ही गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें भारत के 21 जवान शहीद हुए थे। लेकिन एक बार फिर से चीन भारत पर हमले की तैयारी में है और LAC पर फिर से चीन अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है और यहाँ पर सैनिकों को बसाने लग गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों चीन से। इसी बीच बेटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी हमें समझती थी गुलाम, पार्टी को खत्म करने का भी किया गया प्रयास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पिछले दिनों दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म था। इस बीच शिवसेना नेता संजय रावत ने भाजपा पर आज करारा प्रहार किया है। संजय रावत ने कहा है कि उनकी पार्टी को वस्तुतः गुलाम के रूप में माना जाता था जब वे भाजपा के साथ गठबंधन में थे। वे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 2024 से 2019 तक महाराष्ट्र में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान शिवसेना को राजनीतिक रूप से खत्म करने का भी प्रयास किया गया था। इधर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने अपने साप्ताहिक कॉलम में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद लग रहे कयासों पर भी स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार 5 साल पूरा करेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा आपसे मिलने के लिए हूं उत्सुक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की जगह अब नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि दुनिया भर से नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री बनने की बधाई मिली है।
ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नफ्ताली को पीएम बनने पर बधाई दी। पीएम ने कहा है कि हम अगले साल राजनयिक संबंधों के अपग्रेडेशन के साथ 30 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। ऐसे में मैं अपने मिलने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बेहतर बनाने के लिए काफी उत्सुक हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बधाई आज दे दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश ने लगाया बीजेपी पर व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप, कहा 2022 में देंगे मुंह तोड़ जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर यूपी में सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां जीत से निश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कई अहम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों व्यापारी भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के शिकार हुए। यादव ने यहां एक बयान में आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य में दुकानदार, कारोबार, व्यापार सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। करोड़ों व्यापारी भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के शिकार हुए हैं और वह पूरे प्रदेश में बर्बाद हो गए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी, जीएसटी से व्यापारी बिल्कुल परेशान है और इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब प्रदेश के व्यापारी देंगे। तो ये बड़ा आरोप जो है अखिलेश यादव ने लगाया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने लगाया आरोप, कहा भगवान राम के नाम पर भी दान लेकर किया जा रहा है यूपी में घोटाला। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया है कि भगवान राम के नाम पर दान लेकर घोटाले किए जा रहे हैं। सिंह ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए की कीमत से जमीन खरीदी और इसका 2 मिनट के अंदर ही 18 करोड़ रुपए में इसको बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सीधे सीधे धन शोधन का मामला है और सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए और आरोपियों को जेल में डाले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है राम मंदिर की जमीन को लेकर, किस तरह से भगवान राम के नाम पर ये लोग लूट अयोध्या में बैठ के कर रहे हैं।